मेरे जिगर के चल्लू, क्या हाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना। गाइस, आपका बहुत बहुत थैंक यू जो आप लोग इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो। बस अपना सपोर्ट जो है आगे भी ऐसे ही बनाए रखना, क्योंकि हमें सितंबर के अंदर अंदर ही इस नॉवल को ख़त्म करना है। और जो दूसरी वीडियो है, जब आप हमारे 6.30 के से ऊपर सब्सक्राइबर करा दोगे तो मैं दूसरी वीडियो को भी ले आऊँगा। तो यार प्लीज़ यार सपोर्ट करो, क्योंकि 1 के लाइक भी करवा दो इस वीडियो पे अगर करवा सकते हो। जो आज का लाइक है मैं वो तो 700 लाइक है, लेकिन अगर 1 के करा सकते हो तो करा दो, क्योंकि मेरे आप जानते हो किसी भी वीडियो पे आज तक 1 की गई नहीं है। अगर चलेगी तो मस्त मौजा ही मौजा हो, फिर क्या है, बल्ले बल्ले होगी मेरी भी। वो जो आज का एपिसोड होने वाला है ये भी बहुत ज़्यादा रोमांचिक होने वाली है, यानी कि एकदम मज़ेदार होने वाला है। रोमांटिक नहीं, मतलब कि मज़ेदार होने वाला है। हाँ, तुम्हें इसके अंदर कुछ दुखी सीन भी देखने को मिलेंगे, यानी कि जो मास्टर याओ हैं वो अपनी बोन चिलिंग फ्लेम यहाँ पे शाओयन को दे देते हैं। और जो शाओयन है वो तो मना कर रहा था, लेकिन अब वो कुछ कर भी नहीं सकता था। और दूसरा जो साथ ही साथ में जो यूनियन है वो भी फ्लावर सेक्ट की लीडर बनने वाली है। हमारी प्यारी यूनियन वो अब वापस आने वाली है सीरीज़ में। तो उसके साथ भी मतलब एक पंगा हो चुका है, जिसकी वजह से जो यूनियन है उसको फ्लावर सेक्ट का मतलब कि इस टाइम पे लीडर बनने में थोड़ी बहुत ही आप कह सकते हो दिक्कत आ रही है। और जो यूनियन की कल्टीवेशन है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, यहाँ तक कि वो भी दाऊ जोन के फर्स्ट स्टार तक आ चुकी है। देखो हमारे लीडर को यहाँ पे क्या क्या कांड करने पड़े, यहाँ पे अपने शाओयन को, ठरकी को कितने ज़्यादा कांड करने पड़े, तब जाके मतलब कि वो यहाँ पे एक दाऊ जोन बन पाया। और अपनी यूनियन को देखो तो मतलब कि मज़े से दाऊ जोन के फर्स्ट स्टार तक आ चुकी है। और साथ ही साथ में यूनियन को है क्या दिक्कत आ रही है। और गैस इस दिक्कत को निपटाने के चक्कर में जो शाओयन होगा वो प्रोफाउंड स्काई संप्रदाय से ही पंगा लेगा, क्योंकि शाओयन जिस बंदे से इस टाइम पे पंगा लेने वाला है उनमें से जो एक बंदा होगा, जो यानी कि स्काई संप्रदाय के अंदर इस टाइम पे एक बंदा है जो मतलब कि प्रोफाउंड स्काई संप्रदाय का है। तो शाओयन उस बंदे को मतलब कि मार के, जान से नहीं मारेगा, मतलब कि उसको इंजर्ड कर देगा, जिसकी वजह से जो शाओयन है वो तो पूरा का पूरा प्रोफाउंड स्काई संप्रदाय से पंगा ले लेगा। तो यार देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि होता क्या। तो चलो फिर नेक्स्ट देखिए ये जो आज का एपिसोड है इसको स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड को। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है जहाँ पे मास्टर याओ लाओ ने अभी 9 त्यानजुन और 8 त्यानजुन को यहाँ से मार के भगा दिया था। और वो दोनों तो यहाँ से भागे थे, लेकिन जो ब्लैक त्यानजुन और वाइट त्यानजुन थे वो तो यहाँ पे बेचारे फंस गए थे। तो बस होना क्या था उनके साथ, वही जो सबके साथ होता है। अब वो जो धानु बंदे थे वो यहाँ से भाग नहीं पाते, जिसकी वजह से जो मास्टर याओ लाओ थे वहीं पे मतलब कि उनकी टीम मिलके वहीं पे इनका काम तमाम कर देती है, जिसकी वजह से ये जो धानु थे ये वहीं पे अपनी जान दे बैठते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है इनकी मतलब कि जो जान थी वो तो गायब हो ही चुकी थी। अब हमें दिखाया जाता है यहाँ पे प्रेजेंट का सीन, जहाँ पे जो शाओयन है ये सब देख के बिल्कुल शॉक हो चुका था। फैंग जुन से चाओयन ये सब मास्टर याओ लाओ के पास आते हैं और कहते हैं क्या तुमने मतलब कि बानचेन वर्ग में आके ब्रेक थ्रू कर लिया है। तो मास्टर याओ लाओ कहते हैं हाँ ये सब शाओयन की वजह से हुआ है। उसने वो जो डू शाइन का कंकाल था उसको लाया था, और ऊपर से उसने एक मतलब कि बहुत ही अच्छे ब्लड का भी यूज़ किया, क्योंकि जानते हो हेवन डायमंड फिनिक्स क्लैन का ब्लड था। तो इसी वजह से जब शाओयन ने इतनी बड़ी बड़ी मतलब इतनी हाई लेवल की चीज़ों का इस्तेमाल किया मेरी बॉडी को रिफाइन करने में, इसी वजह से मैं पहले से ही दाऊ जोन के 9 स्टार पे था। और अब तो मतलब कि मेरे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है आगे ब्रेक थ्रू करने में, और मैंने डायरेक्ट बानचेन के हाई लेवल के अंदर ब्रेक थ्रू कर दिया है। और गाइस बानचेन वर्क जो होता है यानी कि बानचेन, इसके अंदर दाऊ शेन का भी थोड़ा बहुत लफ्ज़ होता है, और जिस भी लफ्ज़ के सामने एक बार शैन लग जाए उसको तो मतलब कि एकदम गॉड जैसा माना जाता है। और अपने मास्टर याओ लाओ तो बानचेन वर्क को तोड़ चुके हैं, और वो भी अभी के टाइम पे उसके हाई लेवल के अंदर है, मतलब कि लो लेवल में नहीं हाई लेवल में, यानी कि आप समझ सकते हो कि 2 या 3 स्टार से ऊपर ही है। फिक्र मत करो, मास्टर बहुत जल्दी दाऊ शाइन भी बनने वाले हैं, मैं बता दूंगा आपको कैसे बन जाएंगे। तो इसके बाद मेरा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गाइस मास्टर अभी किस स्टार पे या फिर किस लेवल मतलब कि बानचेन के किस स्टार या फिर किस लेवल पे ये हमें नॉवल में नहीं बताया गया, बस इतना बताया गया कि हाई लेवल तक पहुँच चुके हैं। अभी हमें भी नहीं पता, तो आई होप कि आप इस चीज़ को समझ जाओगे। तो ये सुन के शाओयन भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है कि मास्टर की ताकत की वजह से जो अब होल ऑफ सोल है उसे भी हम पे अटैक करने से पहले 100 बार सोचना होगा। तो फैंग जुन से कहते हैं हाँ शाओयन तुम ठीक कह रहे हो, इस तरह जो लोग होल ऑफ सोल से डरते हैं वो भी हमारे साथ आके अपने अपने हमारा जो फॉलन स्टाफ वेलियन है उसको ज्वाइन करेंगे आके, ताकि वो मास्टर याओ लाओ के साथ जुड़ सके। क्योंकि तुम तो जानते हो जो मास्टर याओ लाओ हैं इस कॉन्टिनेंट के टॉप एल्केमिस्ट के अंदर आते हैं, और अगर वो जो लोग हैं वो मास्टर को जब ये सुनेंगे कि मास्टर आगे बानचेन वर्ग को तोड़ चुके हैं, और साथ ही साथ में जो मास्टर याओ लाओ हैं वो एक टॉप एल्केमिस्ट भी हैं, तो ये सुन के तो वो जो लोग हैं वो भावले हो जाएंगे। और कौन ऐसा बंदा नहीं होगा कि एक ताकतवर इंसान और ऊपर से इस ड्यूकी कॉन्टिनेंट का टॉप एल्केमिस्ट इसको ज्वाइन ना करना चाहे। तो ये सुन के मास्टर कहते हैं अरे तुम तो मेरे कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ कर रहे हो। तो वो कहते हैं ये तो बहुत बढ़िया चीज़ थी, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन चलो अच्छा ही है, ये जो चीज़ है ये हो चुकी है। शाओयन कहते हैं हाँ, वो लिटोफाई डॉक्टर याओ त्यान जुनजे ये लोग भी यहाँ पे आ चुके थे, और किंगलिंग भी आ चुकी थी। हमें दिखाया जाता है वो कहते हैं चलो आज का जो गंध है वो तो यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, और मैंने देखा है कि यहाँ पे बहुत सारे जासूस थे
जो अलग अलग सेक्टर से आते हैं वो हमें यहाँ पे छुप के देख रहे थे। तो उन लोगों ने हमारी जितनी भी मतलब की चीज़ें और फाइट है इन्हें देख लिया होगा। ये जो चीज़ है ये बहुत ही जल्दी दुई की कॉन्टिनेंट के अंदर यानी कि सेंट्रल प्लान्स के अंदर पूरी तरह से फैल जाएगी। इस तरह तो हम लोग हमारी जो ताकत है वो और भी बढ़ सकती है। तो ये सुन के मुझे मास्टर होते वो कहते ठीक है, लेकिन वो कहते शाओयन तुम्हें जाके थोड़ा बहुत मतलब कि इस टाइम पे तुम लोगों को जाके रेस्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि तुम लोग इस टाइम पे थोड़े बहुत इंजर्ड हो चुके हो, तो तुम जाके पहले रेस्ट कर लो। यहाँ पे जो भी मतलब कि अभी चीज़ें हुई हैं फैंग से और मैं देख लेंगे यहाँ पे। तो शाओयन उनको ग्रीट करके चला जाता है। जो स्टोन टावर था उसी के अंदर आपको पता है जो स्टार मतलब कि टावर है, कैसे स्टार टावर ही कहा जाता है, फॉलन स्टार टावर, वो जो 3 मंजिला टावर है। तो इसके अंदर शाओयन चला जाता है क्योंकि यहाँ पे स्टार की पावर थी और जो उसकी 3000 बर्निंग फ्लेम थी, आप जानते हो स्टार की पावर को एब्जॉर्ब करके अपने आप को ताकतवर बनाती है। इसलिए जो शाओयन था इस टाइम पे इसी के अंदर जा चुका था, जिसकी वजह से जो शाओयन था उसके तो मज़े ही चल रहे थे इस टाइम पे। और वो लगभग 2 से 3 दिन ऐसे अपने आप को मतलब कि हमें दिखाया जाता है कल्टिवेशन करने लगता है और अपनी जो चरम की पावर होती है उसको पा लेता है। और साथ ही साथ में हमें यहाँ पे पता लगता है कि इन 2-3 दिन में पूरे के पूरे सेंट्रल प्लान्स के अंदर ये जो बात थी फैल चुकी थी कि मास्टर याओ लाओ है जो है वो बांचन वर्ग को तोड़ चुका है। और ये जो याओ यानी गाइस पहले इन्हें याओ जुनजे के नाम से जाना जाता था, और जो याओ जुनजे है जो मतलब कि पूरी द्वीकी कॉन्टिनेंट का सबसे टॉप एल्केमिस्ट था और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था, वो इस टाइम पे वापस आ चुका है। वो बूढ़ा राक्षस वो वापस आ चुका है। सब लोग इसी तरह से बातें कर रहे थे। वो कहते हैं अरे यार सच में अब जब ये आ चुका है तो फॉलन स्टार प्वेलिंग की जो ताकत है वो तो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली, ऊपर से इसने बांचन वर्ग को भी तोड़ दिया है। तो मुझे तो लगता है कि होलो सोल की जितनी इसने बेइज्जती की है, मुझे नहीं लगता कि होलो सोल वापस इनके ऊपर इतने आराम से अटैक कर सकती है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जो मास्टर याओ लाओ थे इनके फॉलन स्टार प्वेलियन के आके बहुत सारे डिसाइपल जो पावरफुल थे, और यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे बूढ़े राक्षस जो कि अकेले रहा करते थे, जिनका कोई सेक्ट नहीं हुआ करता था। यहाँ तक कि कुछ सेक्ट भी आके इस टाइम पे फॉलन स्टार प्वेलियन को ज्वाइन कर रहे थे, क्योंकि अब 4 पवेलियन के अंदर जो फॉलन स्टार पवेलियन है वो टॉप पे जा चुका था। इसलिए सब लोग जो जितने भी लोग थे ये सारे यहाँ पे आके इस टाइम पे मास्टर याओ लाओ के साथ अपना एक मतलब कि आप कह सकते हो कम्बिनेशन बनाना स्टार्ट कर चुके थे। हमें दिखाया जाता है जो मास्टर याओ लाओ थे वो कहते हैं सच में यार ये जो लोग हैं मतलब कि पीछे पड़ चुके हैं। फिर जो मास्टर याओ लाओ थे शाओयन को देखने के लिए उसी स्टार जो भी आप कह सकते हो फॉलन स्टार टावर था उसी के अंदर आ जाते हैं। उसके अंदर आने के बाद जो मास्टर याओ लाओ थे वो यहाँ पे मतलब कि देखने आते कि शाओयन कैसा कर रहा है। तो शाओयन अपने मास्टर को आता है, वो देखते और खड़ा हो जाता है और उन्हें ग्रीट करता है। तो मास्टर थे वो हंसने लगते हैं और कहते हैं सच में ये जो मतलब कि फैंग जुनजे है ये जो लोगों से बात करने का मतलब कि मसला ये वही संभाल सकता है। मैं तो मतलब कि बिल्कुल भी ये फॉर्मेलिटीज़ नहीं कर सकता। मैं तो बस अगर किसी से फाइट करनी है उससे कर सकता हूँ और मैं बस पीछे खड़े होकर सपोर्ट ही कर सकता हूँ। मैं तो इन लोगों से बिल्कुल फाइट कर ही नहीं सकता। मेरे अंदर भैया इतनी हिम्मत नहीं है इस टाइम पे कि इन लोगों से जाके इतना अपना दिमाग ख़राब करो। शाओयन कहते हैं सच में मास्टर आप भी तो मेरी तरह ही हो। मेरे को भी मतलब कि इन अलाइंसों के चक्कर में नहीं पड़ने होता। मैं तो बस मतलब कि अकेला बुरा राक्षस की तरह मतलब कि हमेशा रहता हूँ। तो मास्टर भी कहते हैं हाँ मैं भी पहले हमेशा अकेले ही रहा करता था, इसी वजह से मैंने कभी अलायंस को बनाया ही नहीं था, तो मुझे इतनी मतलब कि इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है। और वो लोग ऐसी बातें करने लगते हैं। तभी जो मास्टर याओ लाओ थे वो शाओयन को कहते हैं शाओयन मैं यहीं पे अभी से फॉरेन स्टाफ पवेलियन के अंदर रहूँगा और यहीं से नज़र रखूँगा कि आगे जाके जब तुम अपने फादर को बचाने के लिए जाओगे तब जो फॉरेन स्टाफ पवेलियन है उसकी ताकत और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो होलो सोल से जब तुम फाइट करोगे तो हम लोग तुम्हारी सपोर्ट भी कर सकेंगे। और देखा जाए तो इस तरह से हम होलो सोल से ही बच सकते हैं। अगर हम अकेले रहेंगे तो हमारे लिए बहुत बुरी चीज़ हो सकती है। जब मैं पहले होलो सोल के हाथों में पड़ चुका था तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हमें मतलब कि एक अलायंस को तो क्रिएट करके रखना चाहिए ताकि हमारे पीछे अगर इतनी ताकत होती तो जो होलो सोल है वो भी हम पे मतलब कि इतने आराम से अटैक करने की हिम्मत नहीं करता। शाओयन कहता है कि हाँ मास्टर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और अपने फादर का सुन के जो शाओयन है उसको इस टाइम पे मतलब कि बहुत ज़्यादा अपने फादर की याद आई थी और शाओयन मन में कहता है कि फादर आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको बचाने के लिए बहुत जल्दी आ जाऊँगा। तभी मास्टर याओ लाओ कहते शाओयन मेरे को तुम्हें ये बताना याद ही नहीं रहा कि जो नायान है वो नीचे आई है, यानी कि जो नायान क्लैन से थी नायान जिसके साथ 3 ईयर का एग्रीमेंट हुआ था गाइस अगर आपको याद हो तो, जहाँ पे मिस्ट्री क्लाउड सेक्ट के अंदर जाके शाओयन ने नायान से फाइट की थी उस 3 ईयर एग्रीमेंट के लिए और हराया था उसको। जानते हो जो पहले शाओयन की बीवी बनने वाली थी खुद ही के पाँव पे खुद ही को हैडी मारी है उसने। तो सुन के शाओयन शौक हो जाता है क्या वो यहाँ पे आई है, आएगा वो यहाँ पे क्यों आई है। तो बताते हैं मास्टर की मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रहे हो, हाँ वो उसी के लिए आई है, वो यूनियन के बारे में कोई खबर लेके आई है। तो अब तुम जाके देख लो उस चीज़ों को, मैं यहाँ पे जितनी भी चीज़ें संभाल लूँगा, तुम टेंशन मत करो, तुम जाओ पहले उसके साथ बात कर लो। तो सुन के शाओयन एकदम शौक हो जाता है और कहता है यार ये लड़की यहाँ पे काहे को आई है। तो कहता है ठीक है मास्टर मैं पहले चल के इनसे बात कर लेता हूँ। हमें दिखाया जाता है जो शाओयन होता है वो चला जाता है फॉरेन स्टार पवेलियन के हॉल के अंदर। हमें हॉल के अंदर का सीन दिखाया जाता है कि जहाँ पे जो नायान थी उसके हाथ में एक चाय का कप था और वो मस्त चाय पी रही थी इस टाइम पे। तभी दरवाज़ा खुलता है और शाओयन अंदर आता है। ये देख कि जो नायान होती है वो कप को साइड पे रख देती है और खड़ी हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है शाओयन उसके पास आता हुआ पूछता है नायान क्या हुआ तुम यहाँ पे मतलब कि किस वजह से आई हो। तो नायान कहती है
कि शाओन इस टाइम पे मतलब कि हमारे साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तो शाओन पूछता है क्या प्रॉब्लम हुई है, क्या यूनियन को कुछ हुआ है। तो ये सुन के नायन के दिल में तो आग सी लग जाती है, क्योंकि वो सोच रही थी कि मैं कितनी ज़्यादा मतलब कि बदकिस्मत हूँ, इतना मतलब कि हैंडसम लड़का, इतना ज़्यादा ताकतवर लड़का खुद के पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार दी है। वैसे अब अफसोस करने के अलावा कोई चारा भी नहीं है, क्योंकि जो अफसोस है उसकी कोई भी मतलब कि पछतावे की कोई भी दवाई नहीं होती है। तो हमें दिखाया था वो कहती है कि शाओन इसके लिए तो मुझे मतलब कि तुम्हें एक कहानी बतानी होगी। तो शाओन कहता है कहानी, हाँ हाँ बताओ बताओ, हम भी सुनने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो जो नायान होती है वो शाओन को बताती है कि जब हम यहाँ पे आए थे तो बहुत सारे मतलब कि ऐसे छोटे मोटे सेक्ट थे, यानी कि सेक्ट के कुछ लोग थे, बूढ़े लोग, यानी कह सकते हो बूढ़े राक्षस। वो तो मतलब कि हाँ जो टीचर थे उनको देख के नहीं तो उनकी खूबसूरती के पीछे बावले हो चुके थे, उनके पीछे पड़ चुके थे। तो ये सुन के शाओन की हंसी छूट जाती है। तो ये देखिए नायन उसके पे एकदम से गुस्से वाली आँख दिखाई, तो शाओन चुप हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि आगे वो बताती है कि ये देखिए जो मास्टर थी उनको बहुत ज़्यादा अजीब लगा था। तो उन्होंने सुना कि एक ऐसा भी सेक्ट है जिसके अंदर खाली लड़कियाँ रहा करती हैं, जिसे फ्लावर सेक्ट भी कहा जाता है। तो हम लोग फिर वहाँ पे चले गए और हम लोगों ने वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लिया। हमें वहाँ पे जाके एक पहाड़ पे छोड़ दिया गया था, मतलब कि वहाँ पे आप जानते हो अच्छी खासी जगह होती है और वहाँ पे पहाड़ों में ऐसे घर होते हैं इन सब के। तो हमारी जो ताकत थी वो तो अच्छी खासी थी, तो इसलिए हमें मतलब कि एक पहाड़ में छोड़ दिया गया। और उस पहाड़ के जहाँ पे हम रहते थे वहाँ पे मतलब कि हमें पता लगा कुछ टाइम के बाद कि वहाँ पे एक गुफा भी है, यानी कि एक महीने तो वहाँ पे रह के कल्टिवेशन करते रहे। बाद में हमें पता लगा कि वहाँ पे एक गुफा भी है। और जब हम उस गुफा के अंदर गए हमें पता लगा कि वहाँ पे एक बूढ़ी दादी है, मतलब कि एक बूढ़ी औरत है जो कि वहीं पे ऐसे बैठी रहती है। और जब उसने मतलब कि हमारी मास्टर को देखा तो उसने सीधा आके हमारी मास्टर के ऊपर अटैक कर दिया। लेकिन जो हमारी मास्टर थी उसके अटैक को डिफेंड करने की कोशिश की, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा घायल हो गई। लेकिन फिर भी वो जो बूढ़ी औरत थी वो बहुत ज़्यादा भूखी थी और हमारी मास्टर उसको खाना भी देने लगी। और आस्ता आस्ता जो बूढ़ी औरत थी उसने मतलब कि अटैक करना छोड़ दिया और फिर उसकी मास्टर के साथ अच्छे से बनने लगी। और जो मास्टर थी वो उसके साथ अच्छे से बात करती थी, उसके साथ अच्छे से रहती थी, उसको खाना देती थी, यहाँ तक कि उसका ख्याल भी रखती थी। इसलिए वो जो बूढ़ी औरत थी मास्टर को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। और इससे भी शॉकिंग चीज़ तो ये थी कि हम उस बूढ़ी औरत के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, यहाँ तक कि हम ये भी नहीं जानते थे कि वो कल्टिवेशन भी कर सकती है, यानी क्योंकि उसके अंदर से कोई भी हमें ऑरा या आभा महसूस नहीं होती थी। इस वजह से जो हमारी मास्टर थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि अपनी लाइफ के आखिरी क्षण में तो क्यों ना इसका ख्याल रखा जाए। तो इसलिए जो मास्टर थी वो तो उनका अच्छे से ख्याल रखती थी और उन्हें अपनी माँ के जैसा ट्रीट करती थी। इसलिए वो जो बूढ़ी औरत थी वो भी हमारे मास्टर को बहुत ज़्यादा मतलब कि अच्छे से मतलब कि समझा करती थी। और जो उस बूढ़ी थी उसका नाम था ग्रैनी हुआन, यानी कि उस दादी का नाम था ग्रैनी हुआन। और बाद में हमें पता लगा कि ये जो ग्रैनी हुआन है उसने मरने से पहले अपनी जितनी भी दुईकी थी वो सारी की सारी अपनी जितनी भी दुईकी है वो मास्टर के अंदर डाल दिया और उसको सील कर दिया कि मास्टर आस्ता आस्ता दुईकी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके अपनी पावर को बढ़ाएंगी। ये देख के तो मास्टर भी शॉक हो चुकी थी कि ये जो औरत है ये बिल्कुल भी कल्टीवेशन नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी इसके पास इसकी खुद की दुईकी है। ये देख के तो सच में उन्हें एक बहुत बड़ा झटका लगा था। और फिर हमें मतलब कि बाद में जाके पता लगा कि जो ग्रैनी हुआन थी ये फ्लावर सेक्ट की लीडर थी, यानी कि फ्लावर सेक्ट को जो चलाती थी, जो एल्डर थी उनकी, वो मतलब कि ये ग्रैनी थी। लेकिन ये मतलब कि एक बहुत बड़ी फ़ाइट की थी इसने, और फाइट करने के बाद ये भी अच्छी खासी इंजर्ड हो गई थी। तभी वहाँ पर जो मास्टर याओलाओ थे वो भी आ जाते हैं और वो भी आके साइड पर बैठ चुके थे। और अभी ये दाउन तो मतलब कि खुद में मगन हुए थे, बातें कर रहे थे। हमें दिखाया जाता है कि आगे वो बताती है कि जो ग्रैनी हुआन थी जब ये मतलब कि मर गई तो इन्होंने अपना जो लीडर टोकन है, गाइस फ्लावर सेक्ट के अंदर अगर आपको लीडर बनना है तो आपके पास एक टोकन होना चाहिए। जिसके पास वो टोकन होगा वो आगे जाके लीडर बन सकता है, वरना चाहे जितने भी उत्तराधिकारी हों जिसके पास टोकन नहीं होगा वो कभी भी मतलब कि आगे जाके लीडर नहीं बन सकता। ऐसे गाइस आप कह सकते हो एक निशानी की तरह। हमें दिखाया जाता है कि वो जो टोकन था लीडर टोकन वो ग्रैनी हुआन ने हमारे लीडर मतलब कि मास्टर यूनियन को दे दिया था, जिसकी वजह से जो हमारी मास्टर थी वो तो मतलब कि बिल्कुल भी इस चीज़ को मना कर रही थी और लीडर नहीं बनना चाहती थी। क्योंकि तुम जानते हो मिस्टी क्लाउड सेक्ट के साथ क्या हुआ था, इसलिए तब से वो तो मतलब कि बिल्कुल भी किसी क्लैन का लीडर नहीं बनना चाहती थी। लेकिन फिर भी उन्हें जो ग्रैनी हुआन थी उन्होंने मतलब कि उनको लीडर बना दिया। लेकिन वो भी अब कुछ नहीं कर सकती क्योंकि जो ग्रैनी हुआन थी उनकी आखिरी ख्वाहिश थी। और जो ग्रैनी हुआन थी अपनी दुईकी देख के और अपनी दुईकी को यूनियन के मतलब कि मास्टर यूनियन की बॉडी के अंदर सील करके वो तो मतलब कि टपक ली। और टपकने के बाद जो मतलब कि हमारी आप कह सकते हो टीचर यूनियन है वो तो मतलब कि इस चीज़ से बहुत ज़्यादा शौक थी और वो तो ये सब नहीं करना चाहती थी। लेकिन फिर बाद में कुछ ही टाइम के बाद वहाँ पे एक लड़की आ गई फ्लावर मतलब कि सेक्ट की, वो भी फ्लावर सेक्ट के अंदर ही रहा करती थी। उसका नाम शैन लू वो था। हमें दिखाया जाता है कि जो शैन लू वो थी ये भी मतलब कि ग्रैनी हुआन की मतलब कि आप कुछ कह सकते हो लगती तो नहीं थी, लेकिन हाँ ये भी ग्रैनी हुआन के साथ इसके थोड़े बहुत अच्छे रिलेशन थे। साहबदार भी नहीं लिया कहती। मैं बता दूँ ये जो लड़की है ये बहुत ही मतलब कि लालची किस्म की लड़की है। ये बस ग्रैनी हुआन जब लीडर थे तो उसके साथ अच्छे से रहती थी, आप जानते हो चाटने के लिए, मतलब कि पाँव तलवे वलवे चाटने के लिए।
तो हमें दिखाया जाता है कि मतलब कि ये वहाँ पे रहा करती थी, और जब उसे पता लगा कि जो फ्लावर सेक्ट का मतलब कि लीडर का टोकन है वो उस टाइम पे यूनियन को दे दिया गया, जिसको आए हुए मतलब कि 3 साल हुए, तो वो लड़की बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी। उसको यही पता लगा कि अपनी दुई की भी उस बूढ़ी औरत ने मरने के पहले मास्टर यूनियन को दे दी है, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई। और वो अपने मतलब कि तुम कह सकते हो लवर, जो कि इस टाइम पे दाऊ जोन के 6 स्टार पे, सुन के शावन भी शौक हो जाता है। वो पूछता है उसका नाम क्या है, वो कहते हैं उसका नाम हुआन जिन है, और ये प्रोफाउंड स्काई संप्रदाय से बिलोंग करता है। तो आगे वो बताती है कि जैसे ही मतलब कि उन लोगों को ये पता लगा, तो यहाँ पे आ गई मेरी मतलब कि मास्टर के पास, और उसकी ताकत तो बहुत ज़्यादा थी। और मेरी मास्टर जो थी वो अभी अभी मतलब कि उनकी दुर्की की वजह से अभी अभी उन्हें दाऊ जोन फर्स्ट स्टार के अंदर ब्रेक थ्रू किया है, तो इसलिए वो उसके अभी फाइट नहीं कर सकती थी, क्योंकि जो शेन लू वो थी, वो इस टाइम पे दाऊ जोन के 4 स्टार पे और मेरी मास्टर दाऊ जोन के फर्स्ट स्टार पे थी। तो वो जल्दी से आई और उसने मतलब कि हमारे टीचर को पहले धमकी वमकी दी कि ये जो मतलब कि टोकन है मेरे को दे दो। तो हमारी टीचर तो पहले से लीडर बनना नहीं चाहती थी, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि इसी को दे देते हैं ये जो लीडर टोकन है। तो वो जो लीडर टोकन था वो मतलब कि हमारी मास्टर ने उसी को शेन लू वो को दे दिया। तो शावन कहता है फिर क्या दिक्कत हुई, और शावन को हंसी भी आ रही थी कि वो जानता था कि जो यूनियन है वो मतलब कि इस टाइम पे लीडर नहीं बनना चाहती, और कहीं कहीं जो शावन है अपने आप को मतलब कि कोस रहा था इस चीज़ के लिए, क्योंकि उसे पता था कि जो यूनियन है वो क्यों नहीं लीडर बनना चाहती, क्योंकि अगर शावे ने मिस्ट्री क्लाउड सेक्ट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय ना किया होता तो जो यूनियन है उसकी आज ऐसी हालत ना होती। इसलिए हमें दिखाया जाता है कि वो आगे बताती है कि मसला ये नहीं था कि मास्टर ने जो मतलब कि लीडर का पद है वो छोड़ दिया था, मसला ये है कि जब लीडर का टोकन उसने ले लिया फिर वो कुछ दिन के बाद वापस आई, और कुछ दिन के बाद वापस आने के बाद वो जो औरत थी वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मतलब कि हमारे मास्टर जो है वो जिंदा रहें। तो इसलिए उसने हमारी मास्टर को मतलब कि कहा कि जो दुई की वो जो ग्रैनी हुआन थी वो उसकी बॉडी के अंदर डाल के गई हैं, तो वो भी मतलब कि उन्हें दे दे, यानी कि वो जो दुई की सील करके गई हैं निकाल के उन्हें दे दे, ताकि वो अपनी ताकत को बढ़ा सके, क्योंकि जो ग्रैनी हुआन थी वो बहुत ज़्यादा ताकतवर थी। तो ये सुनकर शाहन शौक हो जाता है। वो कहता है अगर ऐसा हुआ उसने दुई की अपनी बॉडी से निकालने की कोशिश की तो ये हो सकता है कि वो मारी जा सकती है, अगर मरी ना भी तो बहुत ज़्यादा हेवनली इंजर्ड हो जाएगी, यहाँ तक उसकी कल्टिवेशन भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो वो कहती है कि हाँ वो जो शेन लुओ है वो यही सब तो करना चाहती है ताकि हमारी जो लीडर हैं यानी कि हमारी की मास्टर यूनियन वो मतलब कि बिल्कुल ज़िंदा नहीं रहे, वो तो उनसे बहुत ज़्यादा मतलब कि लालचा करते हैं और जलन करते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। इसलिए बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो फ्लावर सेक्ट के थे वो इस टाइम पे मतलब कि यूनियन का साथ ले रहे हैं, क्योंकि ग्रैनी हुआन की वजह से। और यूनियन का जो मतलब कि आप कह सकते हो उसका कैरेक्टर बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसलिए जो वहाँ की एल्डर्स हैं वो भी उसे बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं, क्योंकि लड़कियाँ तो लड़कियों का सेक्टर तो लड़कियाँ ही एल्डर्स होंगी ना, लेकिन कुछ हैं जो उसका मतलब कि समर्थन करती हैं शेन लुओ को, क्योंकि वो बचपन से वहीं पर रही है, तो इसी वजह से। तो शाह कहता है वो तो ऐसी बात है। तभी जो मास्टर हैं वो हंसने लगते हैं और कहते हैं सच में वो बूढ़ी ग्रैनी हुआन, ये तो मतलब कि सच में मुझे यकीन नहीं होता कि इतनी जल्दी मर गई। तो ये सुन के शाह मास्टर को देखता है, तभी जो नायन थी वो भी उन्हें ग्रीट करती है। तो आगे से जो मास्टर हैं वो बताते हैं कि जो ग्रैनी हुआन थी ये मुझसे पहले बहुत जल्दी मतलब कि इस दुई की कॉन्टिनेंट के अंदर प्रसिद्ध हो चुकी थी, और ये भी लगभग 8 स्टार या फिर 9 स्टार 1000 तक तो पहुँच चुकी थी, जहाँ तक मुझे याद है, क्योंकि मैं तो मतलब कि होलो सोल के हाथों में बाद में पढ़ा मतलब कि उनके हाथों मर गया था। तो इसलिए मैं जब गया था यहाँ से तब वो 8 स्टार के पीक पे थी, क्या पता 9 स्टार तक आ चुकी हो। और मुझे लगता है कि इसने ये जो ग्रैनी हुआन थी लगता है कि इसने कोई अच्छी खासी फाइट लड़ी होगी, जिसकी वजह से ये भी बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गई होगी। तो शाहन कहता है क्या ऐसा हुआ था क्या? तो बताते हैं हाँ शायद से ऐसा ही होगा, क्योंकि मैंने सुना था कि इसने कुछ टाइम पहले एक बहुत भयानक फाइट लड़ी जिसके बाद ये बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गई और ये एकांतवास करने के लिए चली गई थी, लेकिन मुझे लगता है इसकी जो इंजरीज़ हैं वो हील नहीं हो पाई हैं, जिसकी वजह से ये मतलब कि मारी गई। तो हमें दिखाया जाता है जो शावन आगे नायन से पूछता है, नायन मुझे आगे बताओ कि फिर मतलब कि हमें करना क्या है, क्या वो मतलब कि हमें जाके उनको मारना है? तो नायन होती है वो बताती है कि मसला वो नहीं है, मसला ये है कि वो जो शेन लुओ है उसने इस टाइम पे हमारी जो मास्टर यूनियन है उनको इस टाइम पे एक चैलेंज दे दिया हुआ है, और चैलेंज है कि उन्हें बैटल में फ़ाइट करनी है। लेकिन जो हमारी मास्टर हैं वो तो 1000 फर्स्ट स्टार पे हैं, और वो जो औरत है वो तो 1000 की 4 स्टार पे है। तो आखिर हमारी मास्टर का और उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। तो शॉन कहता है अगर 1v1 है तो मैं तो मतलब कि इसमें कोई मदद कर नहीं सकता हूँ, हमें तो फिर सीधा जाके फ्लावर सेक्ट पर अटैक कर देना पड़ेगा इस तरह से। तो जैसे तुम कह रही हो, तो वो हंसते हुए कहती है कि बात वो नहीं है, वो बात यह है कि वहाँ पे डीओ भी खेल सकते हैं, यानी कि डुओ भी खेल सकते हैं। और अगर क्या हुआ अगर ये लड़कियों का सेक्ट है लेकिन यहाँ पे शादी करना मना नहीं है, अगर शादी नहीं करेंगे तो बच्चे कैसे होंगे, बच्चे नहीं होंगे तो फिर फ्लावर सेक्ट चलेगा कैसे? बस एल्डर की जो पोजीशन होती है किसी मर्द के पास नहीं औरत के पास ही रहती है, इसी वजह से। तो हमें दिखाई देता है शावन पूछा डुओ भी डुओ होगा मतलब? तो वो बताती हैं कि अगर कोई लड़की किसी और लड़की को चैलेंज करती है फाइट के लिए, तो जो सामने वाली लड़की है वो मतलब कि अपना जो लवर है उसको भी बुला सकती है उसकी फाइट में मदद करने के लिए। और जो शेन लुओ है इस टाइम पे उसने अपने लवर जो हुआन जिन है जो कि प्रोफाउंड स्काई संप्रदाय से आता था उसको भी बुला लिया हुआ है।
वो तुम जानते हो वो भी 1006 स्टार पे, और वो तो खुद 1004 स्टार पे है। तो उन दानों की जो ताकत है वो बहुत ज़्यादा है। इसलिए मतलब कि जो मेरी मास्टर है वो तो मतलब कि अपना मुंह बंद करके रखे हुए हैं, और तो कुछ बोलेंगे नहीं। लेकिन अब मेरी मास्टर, मुझे पता है जो मेरी मास्टर है ये उनकी लाइफ एंड डेथ का सवाल है, इसलिए मतलब कि मुझे यहाँ पे आना पड़ा ताकि मैं तुम्हें मतलब कि इस चीज़ के बारे में खबर कर सकूँ और तुम मेरी मास्टर की मदद कर सको। वो कहती है प्लीज़ शाओन मेरी मास्टर की मदद कर दो, वरना वो पक्का मारी जाएंगी। और तुम्हें पता है वो किसी से भी इस चीज़ के बारे में मदद नहीं मांगी, चाहे उनकी जान पे क्यों ना आ जाए। तो ये सुन के शाओन के सच में ये लड़की मतलब कि कितनी ज़्यादा पागल है, इसके साथ इतना कुछ हो गया उसने मुझे बताया तक नहीं। तो तभी जो मास्टर याओ कहते हाँ शाओन तुम यहाँ से जा सकती हो, यहाँ पे वैसे भी जितनी चीज़ें हैं उनका ख्याल मैं रख लूँगा, तुम्हें यहाँ से कोई मतलब कि चीज़ों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो शाओन था वो इस चीज़ के बारे में मान जाता है। तभी जो मास्टर होते हैं वो कहते हैं कि तुम मेरे साथ इधर आओ, और हमें दिखाया जाता है कि वो शाओन को अपने साथ वापस उसी फॉलन स्टार की जगह में ले आते हैं। और वहाँ पे लाने के बाद हमें दिखाया जाता है जो मास्टर होते हैं वो शाओन को मतलब कि बताते हैं कि फ़िक्र मत करो, 1 महीने में मतलब कि गाइस अभी जो यूनियन है मतलब कि उसने मतलब कि नायान थी उसने बता दिया था कि अभी के टाइम पे फ़ाइट होने वाली है 1 महीने के बाद, और मतलब कि आधे महीने के बाद, और हमें 15 दिन में वहाँ पे पहुँचना है। तो मास्टर ने उसको यहाँ पे बुलाया था। तभी जो शाओन होता है उसको कुछ याद आता है और बताता है कि मास्टर आपकी जो बोन चिलिंग फ्लेम है वो तो मेरे पास ही रह गई है, तो इसको ले लो। और अपनी जो बोन चिलिंग फ्लेम थी उसको निकाल के मास्टर को देने लगता है। लेकिन हमें दिखाया जाता है जो मास्टर यावला होते हैं वो कहते हैं नहीं शाओन, ये जो बोन चिलिंग फ्लेम है मैं जानता हूँ तुम फ्लेम मंत्रा का इस्तेमाल कर रहे हो, और मैं पहले ही 5-6 वर्ग के अंदर आगे बढ़ चुका हूँ और मुझे इस बोन चिलिंग फ्लेम की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए जो बोन चिलिंग फ्लेम है इसको तुम ही रख लो, ये मेरे किसी काम की नहीं है। अभी तुम, मैं जानता हूँ फ्लेम मंत्र का यूज़ कर रहे हो, अगर तुम इसका यूज़ कर दो तो क्या पता जो तुम्हारी फ्लेम मंत्र है वो लो लेवल ध्यान वर्ग 2 टेक्निक बन जाए। तो ये सुन के शाओन भी शौक हो जाता है क्या, तो वो जानता है कि यार ये जो बोन चिलिंग फ्लेम है चाहे मास्टर भांछन वर्ग में आगे बढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी बोन चिलिंग फ्लेम बहुत ज़्यादा मतलब कि मास्टर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक कि उनकी एल्केमी को भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर सकती है। तो मास्टर कहते फिक्र मत करो, मैं अपनी एल्केमी के लिए कोई बड़ी सी अच्छे से बीस्ट की मतलब कि निकाल लूँगा फ्लेम, तुम इसके लिए बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ये जो मैं जानता हूँ ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए तुम रखो। अब तो मेरे को मना नहीं कर सकते हो, अब चलिए यहाँ से मतलब कि फुट लो यहाँ से। और उस फ्लेम को निकाल के अपनी सील को हटा देते हैं। जैसे वो अपनी सील को हटाते हैं हमें दिखाई देता है मास्टर का जो चेहरा होता है वो एकदम पीला पड़ जाता है, यानी कि आपके साथ उनकी दुखी थोड़ी बहुत ही खत्म हो चुकी थी, इसकी वजह से उन्हें दर्द भी हुआ था क्योंकि सील लगी हुई थी बोन चिलिंग फ्लेम के ऊपर। तो शाओन को दे देते हैं, वो कहते हैं कि ये थोड़ा बहुत विरोध तो करेगी लेकिन बाद में ये मतलब कि जैसे ही तुम ये अपना विरोध मतलब कि करना बंद कर देगी, जब अपना विरोध ये पूरी तरह से दबा देगी तब तुम इसको रिफाइन करके अपनी बाकी की फ्लेमों के साथ मिला लेना, तब तक के लिए तुम इसको अपनी बॉडी के अंदर ही रखो। और हमें दिखाया जाता है इस फ्लेम को वो शाओन की बॉडी के अंदर डाल देते हैं। जैसे वो शाओन की बॉडी के अंदर डाल देते हैं तो कहते हैं ठीक है यहाँ से जाओ, वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। तो ये देखिए तो मास्टर भी एकदम मतलब कि शौक, मतलब कि शाओन तो एकदम मतलब कि शौक हो चुका था। तो मास्टर कहते जल्दी देखो अब यहाँ पे टाइम नहीं है, तुम्हें वहाँ पे पहुँचते पहुँचते भी कम से कम ना भी तो 13-14 दिन तो लग ही जाएंगे, तो तुम्हें वहाँ पे पहुँचना भी तो है ना, अब जल्दी यहाँ से जाओ। और हाँ साथ में मतलब कि तो किंगलिंग को लेके जाना चाहते हो तो उसको भी लेके जाओ। तो शाओन कहते हैं ठीक है मास्टर। हमें दिखाया जाता है कि जो शाओन होता है नायान और किंगलिंग को लेके हमें दिखाया जाता है कि जो लोग होते हैं ये निकल जाते हैं अपने सफ़र के लिए। जो किंगलिंग थी हमें दिखाया जाता है कि जो वो आगे जा रही थी तो उसने 9 ड्रैगन पाइथन जनजाति से एक स्नेक को पकड़ लिया था, और ये जो लोग थे उसके सर के ऊपर मतलब कि बैठ चुके थे क्योंकि इनकी जो 9 ड्रैगन पाइथन जनजाति होते हैं इनके सांपों की चलने की स्पीड बहुत होती है, और वैसे भी कौन उड़ के अपनी दुई की जो है ख़त्म करता रहेगा। हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है वो इस टाइम पर एक जगह पर बैठा हुआ था, यानी कि मतलब कि एकदम कह सकते हो चौखट डाल के बैठा हुआ था, और उस जो मास्टर ने बोन चिलिंग फ्लेम दी थी इसके विरोध को कम कर रहा था। हमें दिखाया जाता है कि ऐसे इसके विरोध को कम करते करते शाओन को जो दिन है वो ऐसे बीतने लगते हैं, और कोई भी उसे जगाने की हिम्मत नहीं करता कि शाओन के कल्टीवेशन बीच में मतलब कि डिस्टर्ब ना हो जाए। हमें दिखाया जाता है जब शाओन ये सब चीज़ें कर रहा था तब वो देखता है कि शाओन को लगा था कि इस बोन चिलिंग का जो विरोध है, यानी कि इसका जो ये विरोध कर रही है शाओन का, इसको मतलब कि कम करने में कम से कम आधा साल तो लग ही जाएगा। लेकिन जब शाओन इसके विरोध को मतलब कि हटाने की पूरी कोशिश कर रहा था तो वो देखता है कि कम से कम कुछ ही दिन में जो इसका विरोध है वो हट जाता है, और उसके विरोध के हटने के बाद शाओन भी शौक था। तब उसे पता लगता है कि जो शाओन है वो मास्टर की बोन चिलिंग फ्लेम को पहले भी बहुत बार अपनी बाकी फ्लेम्स के साथ मिला चुका है और बुताएंग लॉर्ड्स को क्रिएट किया, तो इसी वजह से जो इस फ्लेम का विरोध है वो बहुत ज़्यादा कम करती है। इसलिए अपने शाओन को देखा जाए एक तरह से अपना दूसरा मास्टर मानती है, तो इसी वजह से उसने शाओन का कोई ज़्यादा मतलब कि विरोध नहीं किया। तो हमें दिखाया जाता है शाओन कहता है कि बस ये तो इसने अपना विरोध तो बंद कर ही दिया है, तो अब जो मेन चीज़ बचती है वो है मतलब कि हमें जब मैं फ्लावर सेट के मस्तों को निपटा लूँगा तब मैं बैठ के जो तुम कह सकते हो फ्लेम है इसके साथ जो भी अपना मतलब कि काम वाम है इसको कर लूँगा, और फिर बाद में जो भी चीज़ें होंगी इन सबको देख लूँगा। हमें दिखाया जाता है क्योंकि वो शाओन जो था वो जानता था कि फ्लेम को बाकी फ्लेम के साथ मिलाने में अच्छा खासा टाइम लगने वाला है, तो इसलिए भैया अभी तक तो चुप करके बैठे रहो इसलिए।
जब तक मतलब कि वो जो फाइट है वो पूरी तरह से नहीं हो जाती। और शाओन सोचता है कि देखा जाए तो मेरा जो पपिट है वो भी मतलब कि अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग है, और उसके उसके साथ स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद जो मेरे पास इस टाइम पे अगर मैं अपनी, तुम कह सकते हो, फ्लेम मंत्रा का भी इस्तेमाल करूं, तो ना भी तो मैं फ्लेम मंत्रा का इस्तेमाल, मतलब कि सॉरी गैस, फ्लेम मंत्रा कह रहा हूँ, स्काई फायर 3 मिस्टर चेंजेस का यूज़ करूँ, तो मेरी जो पावर है वो बढ़ के 4 या 5 स्टार 1000 तक पहुँच जाती है, क्योंकि जानते हो 2 या 3 स्टार उसके बढ़ जाते हैं। तो अगर मैं इस तरह से फाइट करूँगा तो मैं उन बंदों से मतलब कि आराम से उस बंदे से निपट तो नहीं सकता जो उसका लवर है, यानी कि हु वान जिन जो उसका लवर है, उससे इतने आसानी से फाइट तो नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, फिर भी मतलब कि मैं अगर अपने बुद्धाइंग लोटस को बनाने में सक्षम हूँ, अपने बुद्धाइंग लोटस को मिलाऊंगा, यानी कि जो आप कह सकते हो अपनी 4 फ्लेमों को मिलाऊंगा, क्योंकि जानते हो 3 फ्लेमें भी शावन की बॉडी के अंदर है जो चौथी मास्टर ने दे दिया उसको, तो उसने भी विरोध करना अब उसका शावन का बंद कर दिया। तो अगर इसका बुद्धाइंग लोटस बनाएगा तो ये जो बुद्धाइंग लोटस है आराम से बन जाएगा, और शावन इससे किसी 7 स्टार या फिर 8 स्टार दाऊद उनको भी मतलब कि घायल कर सकता है। 6 स्टार तो मतलब कि उसकी बात ही मत करो शावन के सामने। हमें दिखाया जाता है शावन इसी चीज़ के बारे में सोचता तो अंदर ही अंदर खुश होता। फिर हमें दिखाया जाता है शावन अपनी आंखें खोलता है, नायान और किंगलिंग उसे देखते हैं। जो शावन नायान से पूछता है कि हमें वहाँ पे पहुँचने में और कितना ज़्यादा टाइम लगने वाला है, तो जो नायान थी वो उनको बताती है कि हमें अभी भी 2 से 3 दिन लगने वाले हैं, और जो कंपटीशन है वो भी मतलब कि 2 या 3 दिन के बाद होने वाला है। हम मतलब कि उम्मीद करते हैं कि जल्दी पहुँच जाएंगे। शावन कहता है कि हाँ मैं उम्मीद करता हूँ, और उसके मतलब कि दिमाग में वही ख्याल आने लगते हैं जब वो मतलब कि पहली बार गुफा में मिले थे। मैं क्या बताऊँ कौन कौन से ख्याल है, मतलब कि जब यूनियन और शाइन पहली बार गुफा के अंदर मिले थे, क्या क्या कांड हुआ था, और वो उसकी मतलब कि पहली ऐसी लवर थी जिसके साथ उसने फिजिकली कांटेक्ट किया था। और अब तो मतलब कि मत ही पूछो तो बेहतर है, जानते हो तुम सब लोग चीज़ें। यार देखो, ज़्यादा कुछ बताया नहीं गया, बस नायन शाओन यही सोच रहा था कि किस तरह से उसने मतलब कि नायन के साथ मिला, सॉरी मतलब कि यूनियन के साथ मिला, फिर बाद में कैसे यूनियन को मिस्ट्री क्लाउड सेक्ट की वजह से शाओन को छोड़ के जाना पड़ा, जिसकी वजह से शाओन के दिल में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ था। वो कह रहा था अगर मतलब कि मिस्ट्री क्लाउड सेक्ट खत्म हो जाता और यूनियन मेरे साथ रहती तो मतलब कि बिल्कुल भी मेरी तो जो दिन की है मतलब कि रातें जो हैं वो मतलब कि सुहानी हो जाती है एकदम। फिर तो जानते हो यार, ठरकी है एक नंबर का कि यही सोचेगा ना, और क्या सोचेगा। फिर हमें सीन चेंज करके दिखाया जाता है कि ऐसे करके 2 या 3 दिन बीत जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है फ्लावर सेक्ट का सीन। गाइस फ्लावर सेक्ट के जैसे कि फॉरेन स्टार पोएलिन के सामने बाहर एक बड़ी सी शील्ड बनी होती है ना, इनविंसिबल शील्ड, जो कि मतलब कि नेचुरली बनी होती है। वैसी मतलब कि यहाँ पे भी शील्ड इन एल्डर्स ने कोई फॉर्मेशन लगा के बनाई हुई थी, जिसको अंदर जाने के लिए आपको कुछ मतलब कि टोकन की ज़रूरत पड़ती है, तभी आप उस फॉर्मेशन के अंदर जा सकते हो। हमें दिखाया जाता है कि ये जो लोग होते हैं अपने स्नेक से उतर जाते हैं, और उसी फॉर्मेशन को लगा के हमें दिखाया जाता है कि ये स्नेक सेक्ट सॉरी फ्लावर सेक्ट के अंदर आ जाते हैं। और फ्लावर सेक्ट के अंदर हमें दिखाया जाता है कि आसपास ये जो फ्लावर सेक्ट है मतलब कि कोई छोटा मोटा इसका रीजन नहीं था, ये जो फ्लावर सेक्ट है ये बहुत बड़े रीजन के अंदर फैला हुआ था। यहाँ तक कि जो अभी टाइम पे फॉलन स्टार पोएलिन है, कम से कम उसके रीजन से तो बड़ा ही था थोड़ा सा। और हमें दिखाया जाता है कि जो शाओन है वो अभी के टाइम पे इसी के बीच में उड़ रहा था, और देख रहा था कि आसपास तो मतलब कि बहुत सारे फूल लगे हुए हैं। इतनी ज़्यादा खूबसूरती देख के तो शाओन की आंखें एकदम चंदिया सी गई थी। कहते हैं भाई क्या खूबसूरती है, और यहाँ की औरतें ओए होए होए, जहाँ पे भी नज़र मारो मतलब कि खूबसूरत औरतें। शाओन की तो मतलब कि आपके साथ लाल टपकना स्टार्ट हो जाती है। और फिर हमें सीन चेंज करके दिखाया जाता है एक कमरे का सीन, जहाँ के एक खूबसूरत सी लेडी बैठी हुई थी, उसके काले बाल उसकी पीठ तक आते थे, और क्या ही तो फिगर था। जानते हो यार यूनियन का फिगर क्या है? हाँ जानता हूँ मैं, ये यूनियन ही है, और कौन हो सकती है जिसका फिगर इतना ज़्यादा मस्त हो सकता है। हमें दिखाया जाता है कि ये हमारी यूनियन थी, जिसका फिगर बहुत ही मतलब कि क्या ही कह सकता हूँ, उस नेक्स्ट लेवल पे मतलब कि एकदम मस्त था। और हमें दिखाया जाता है कि जो यूनियन है वो अपनी आंखें खोलती है, तभी उसको किसी की आने की आहट सुनाई देती है। हमें दिखाया जाता है कि कोई बंदा है, वो उसकी मतलब कि कोई औरत है, वो उसके दरवाजे के आगे आती है और कहती है कि एल्डर अभी के टाइम पे आपका जो कंपटीशन है उसका टाइम हो चुका है, तो आपको स्टेडियम में चलना चाहिए। तो ये देखिए हमें दिखाया था, यूनियन कहती है कि ठीक है मैं चलती हूँ, आप चलिए मैं आती हूँ। हमें दिखाया जाता है ये देखिए वो जो एल्डर होती है वो वहाँ से चली जाती है, पीछे हमें यूनियन को दिखाया जाता है जो अभी के टाइम पे एक ही चीज़ के बारे में सोच रही थी कि आज तो मतलब कि वो जो है मैं उनसे जीत तो नहीं सकती और मैं मारी जाऊंगी, और मरने के बाद मैं तो बस एक ही उम्मीद करती हूँ कि जो शावेन है वो हमेशा मतलब कि अपनी ज़िंदगी में खुश थे। उसके मतलब कि दिमाग में बस एक ही मतलब कि चेहरा आ रहा था, और वो था शावेन का, और वो अपनी पास्ट की चीज़ों को याद करने लगती है। जब वो शावेन के साथ मिली थी, शावेन के साथ रही थी, और वो मन में सोचती है कि मैंने सोचा था कि जब मैं शावेन को मतलब कि यहाँ से मिस्टी क्लाउड सेक्ट को छोड़ दूँगी तो मैं शान को भूल जाऊँगी, लेकिन मुझे बाद में पता लगा ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मैं मतलब कि बिल्कुल शान को यहाँ पे भूल ही नहीं पा रही हूँ, वो मेरी हमेशा यादों में रहता है। लेकिन अब अफ़सोस करने का क्या फ़ायदा, अब तो मतलब कि देखा जाए तो मैं अब तो शान से क्या पता कभी मिल भी पाऊँगी या नहीं। ये मेरी मतलब कि ज़िंदगी का आखिरी दिन होने वाला है, तो
अब कुछ भी नहीं कर सकती। फिर हमें दिखाया था वो खड़ी होती है और स्टेडियम के अंदर आ जाती है, और गाइस स्टेडियम के अंदर हमें दिखाया था कि 2 बंदे पहले से यहाँ पे आए हुए थे और आसपास जितनी भी ऑडियंस थी वो यहीं पे थी। हमें दिखाया जाता है तभी जो शिनलुओ होती है वो हंसने लगती है और कहती है कि लगता है तुम आ गई हो, क्या तुम्हारे साथ कोई तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं आने वाला, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं? तो वो कहती है मेरा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है यहाँ की यूनियन, तो तुम आ सकती हो फाइट करने के लिए। और ये देख के वो कहती क्या तुम हम दानों से अकेले लड़ोगी, मैं तो तुम्हें अकेले मतलब कि यहाँ पे रौंद के रख सकती हूँ। वो ऐसे ही हंसने लगी थी। और इसी के साथ ये जो एपिसोड है भी यहाँ पे ख़त्म होता है गाइज। अगर आप टारगेट कंप्लीट कर देते हो तो नेक्स्ट वीडियो जो है वो बहुत जल्दी आ जाएगी। तो जिन्हें भी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को भी लाइक कर दो। और जो कल का सब्सक्राइबर एम है वो है 6.40 के, तो प्लीज़ यार कंप्लीट करवा देना। और हाँ, मेरे मतलब कि किसी भी वीडियो पे 1 के आज तक हुए ही नहीं है, तो प्लीज़ यार इस वीडियो पे 1 के लाइक करवा दो यार, प्लीज़ 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 यार प्लीज़, इतनी सी रिक्वेस्ट की है, इतनी तो कर ही सकते हो ना। अगर 700 करा सकते हो तो 700 भी करा दो, अगर 1 के करा सकते हो तो करवा दो, क्योंकि मेरी किसी भी वीडियो पे आज तक 1 के नहीं हुए। अगर आप करा दोगे तो मैं जल्दी से जो दूसरी वीडियो है वो भी आपके लिए ले आऊँगा, तो जल्दी से मतलब कि करवा दो मेरे। एक तो 6.40 के, सॉरी गाइस मतलब कि 30 के, और दूसरा कि 1 के अगर लाइक करवा सकते हो तो करवा दो यार। जानता हूँ तुम्हारी पावर बहुत ज़्यादा है, बहुत ही दबंग आदमी हो यार तुम। एकदम मतलब कि क्लिक करोगे, वीडियो पर लाइक करोगे, बस मेरा जो दिन है वो सुहाना सुहाना हो जाएगा। तो जो वीडियो जितना जल्दी तुम लाइक एंड कंप्लीट करोगे वो भी उतना जल्दी आ जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।